राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। तो कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 वाले। हर शिफ्ट का हम सोल्यूशन कर रहे हैं और बड़े ही शानदार तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एक भी क्वेश्चन ना कटे, 15 में से 15 स्कोर आए या फिर जीडी में 20 में से 20 आए, हर एक एग्जाम में फुल स्कोर आए, तो आपको प्रीवियस ईयर से जुड़ा रहना पड़ेगा। और आज हम जिस शिफ्ट का सोल्यूशन करने वाले हो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। इससे पहले जितनी भी शिफ्ट है उनका सोल्यूशन मैंने करवा दिया और उनकी अलग से एक प्ले लिस्ट बना दी, तो आपको मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है। और ये जो वीडियोज़ होंगी ये SSC GD 2027 और जो हमारा HSSC ग्रुप डी होगा ना, ग्रुप डी वालों के लिए भी बेनिफिट होगा। बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल ले सकते हैं दोस्त। इस प्रैक्टिस आपकी यहाँ से ही मस्त हो जाएगी। और हम ओनली मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो एक नंबर के सॉल्यूशन करेंगे भाई। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से जैसे एग्जाम में करना चाहिए हमको, उसी अप्रोच से करेंगे। इसकी जो PDF होगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन देखो, 5 परीक्षा अंकों का औसत 25 है भाई। ठीक है जी, 5 परीक्षा अंकों का औसत 25 है। और ये तो हमारा 25 है। और छठी संख्या, यदि छठा अंक जोड़ दिया जाता तो औसत 27 हो जाता है। तो छठे अंक का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे दूसरा अंक पूछे ना, आपको कुछ नहीं करना होता। आपको क्या करना होता है, अब देखो 25 दिया हुआ, औसत 25 दिया हुआ है, 5 का है, कितना ज़्यादा हो गया, 27 हो गया, 2 ज़्यादा हो गया। और कितने जनों के, एक जने आने के बाद टोटल कितने हो गए, 2 प्लस हो गया ना, एक सेकंड यार, ये प्लस लिखना था, गुणा लिख दिया, 2 ज़्यादा हो गया, +2 गुणा टोटल कितने हो गए, 5 ये, 5 ये हैं और एक ये नया जोड़ दिया था, तो 6 हो गई, 6 दूनी 12, 12 टोटल समय हुआ है। तो 25 में 12 में हम ये 25 और जोड़ देंगे, पिछले वाला औसत 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। और इसका एक और मेथड है, सिंपल बेसिक मेथड। ये तो हो गया डेविएशन मेथड। और वैसे अब इसका एक सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं भाई। कुछ नहीं, जैसे 5 दिया हुआ था, 5 संख्या है, गुणा 25 इनका सम था, ये आ जाएगा हमारा 125। ठीक है जी। एक आदमी और आ गया था, एक के और आगे थे, 6 गुणा 27 था उसका एवरेज। इनका सम निकालो और इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपको पता है। जैसे अब कर ले आते हैं पर मल्टीप्लाई, 7 1 42 का लगी 2, 2 चार लगी 4, 6 दूनी 12 और 4 16। अब इसको इसमें से मतलब घटा देंगे, डिफरेंस ले लो एक बार। 25 यहाँ पे 25 और 12 37, यहाँ पे भी 37 आ गए थे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। ये भी मेथड अच्छा है, वही मेथड अच्छा है, और आपका मन चाहे उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी वो तो भाई जैसे अब यहाँ पे पॉइंट में होता है, यहाँ पे पॉइंट में होता है मान लो, तो यहाँ पे आप पॉइंट में आपको फिर जैसे 0.343 है या फिर ऐसे कुछ है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पॉइंट वाले में भी। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं ये चीज़ें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। यदि इसे 12% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 12% की छूट है तो 1500 गुणा 12% की छूट मतलब 88/100, इतनी तो हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, जैसे इसमें 8 और 11 है, 8 और 11 से मिलकर बनाए, 8 गुणा 11 से। तो पहले हम 15 की 8 से कर देंगे तो 120 हो गया, 15 8 120। अब इसकी 11 से करेंगे तो 11 की बहुत ईजी है, 0 यहाँ पे 3 2 0 ये आएगा। जैसे 2 पहले तो 0 लिख देंगे हम, जैसे फिर 0 2 2, 2 और 1 3, फिर 1 का 1 लिख देंगे। मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करनी होती है, पीछे वाले में जोड़ते चले जाना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही तक सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा भड़क लेने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पहिया 300 बार घूमता है। पहिए द्वारा तय की गई दूरी मीटर में बतानी है जी। जो हमें जो त्रिज्या दी हुई है सेंटीमीटर में दी हुई और हमें मीटर में बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे, पहिए जो हमारा तय करेगा वो कितना करेगा, जैसे ये पहिया मान लो वो, ठीक है, तो पहिया उतनी तो दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि है। ये चक्कर जितना बड़ा है उतना ही तो तय करेगा ये। तो ठीक है जी, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है इसकी जो परिधि वो पूछ रहा है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है,
2 पाई आर ये पूछ रहा है, और ये गुणा 300 चक्कर लगा रहा है ना। ठीक है जी, ये हमारा आ जाएगी हमारी पूरी 300 चक्कर में कितनी दूरी तय करी। ये लेकिन ये आएगी किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में थी हमारी त्रिज्या। अब हमें चाहिए मीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 से भाग कर देंगे बस। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 से काटेंगे 6 बार में, 6 × 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब 72 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 2, 7 और 2 9 और 7 का 7, तो 792 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है, 792 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। एक साइकिल सवार 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसी गति से 60 किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल है बड़ा, 2 घंटे में 24 जाता तो 2 से भाग कर देंगे, 12 हमारी स्पीड आ गई। अब ये 60 किलोमीटर चलाना है, 12 से 12 कम 12 पंजे 5 आ जाएगा, 5 घंटे लगेंगे बस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है जी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है और खंभे को पार करी, तो मतलब उसकी खुद की लंबाई, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ को किसी को पार नहीं कर रही। तो सिंपल है, मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत करवाए हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, 5/18 से गुणा करके, और गुणा 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करके हम टोटल दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, 18 का 18 चौक 72, 5 का 20, 20 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। एक व्यक्ति 1000 कमाता है और 200 बचाता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत वो खर्च करता है। तो कितना खर्च करता है भाई, 800 खर्च करता है। 200 बचाता है तो 1000 में से 800 खर्च करता होगा। किस पे 800 कितने पे खर्च करता है, 1000 पे खर्च करता है। गुणा 100 परसेंटेज के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 80% आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। 600 कर्मचारियों वाली एक कंपनी, 40% महिलाएं, महिलाओं की संख्या, तो मतलब इनडायरेक्टली हमसे यही पूछा है। अब इसको देखो, करने का आसान तरीका है, 0 से 0 उड़ा दो, सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24, 240 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चाहो तो आप 40% निकाल भी सकते हो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट बता दिया। एक विक्रेता ने 400 रुपये में सामान खरीदा और 320 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत। कम में था, खुद 400 में खरीदा था, 320 में बेच दिया, हानि पे बेचा है, लाभ पे नहीं बेचा, कितनी हानि हो गई, 80 रुपये की हानि हो गई। 400 में से 320 घटाएंगे तो 80, कितने पर हो गई, 400 पर हो गई, और गुणा 100 परसेंटेज के लिए वही 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 से काटेंगे 20 बार में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई जी। पी और क्यू 600 रुपये को 1:3 के अनुपात में बांटा है, क्यू को कितना धन मिलेगा। क्यू का बताना है, मतलब लास्ट वाला 3 का बताना है, 3 का मल्टीपल आंसर होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऊपर और नीचे दोनों में से हो सकता है। तो 3 और 1 4 टोटल है ना ये, तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू दी हुई 600, तो 600 को 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60, मतलब 150 गुना, 150 गुना है, तो 150 गुना, और यहाँ पे 3 की वैल्यू पूछे, 1 की वैल्यू आ गई। अब 3 की वैल्यू पूछी तो 3 गुना कर देंगे, यहाँ भी 3 गुना कर देंगे, तो ये 3 गुना होने के बाद आया 450, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह आएगा हमारा 450 आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निवेशक को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब हमें बताना कि हमारा मूलधन वो कितना है हमारे पास कितने पैसे दे हमने जो उधार लिए। तो 832 हमें टोटल रेट निकाल लेते हैं, 4% से 8 साल लगे, साधारण ब्याज है तो 832, टोटल 32% ब्याज हो गया। ये बोल रहा कि 800 हो गया, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, 1 सेकेंड। 8 ये बोल रहा है हमारे हिसाब से 32% हो गया, ये बोल रहा है 800 रुपये हो गया, तो मतलब 1% की वैल्यू आ जाएगी। 8 से काटेंगे 4 बार में, 8 से काटेंगे 100 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 1 की वैल्यू 25 आ गई जी। अब हमसे पूछ कह रहा है 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 गुणा कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ भी गुणा 100 कर देंगे और यहाँ भी गुणा 100 कर देंगे,
ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। 100 गुणा कर देंगे तो 25 की 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, एक साइकिल 12 घंटे प्रति किलोमीटर की गति से चल रही है, वह 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 12 किलोमीटर घंटे की स्पीड है, 40 मिनट में, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, 40/60, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 6 से 2 बार में, 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर तय करेगी जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का भी आपको आज मैं बेस्ट मेथड बताऊंगा, और मैंने ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर जो सोल्व करवा रहा था उसमें भी बताया था मैंने। 7 लगातार विषम संख्या, लगातार है मतलब, ठीक है, कंसेक्यूटिव है नंबर, ओड कंसेक्यूटिव संख्याएं हैं जिनका औसत 63 है। इन संख्याओं में 7 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बतानी है। जब भी आपसे छोटी पूछे और लगातार हो तो एवरेज जो होती है वो हरदम बीच में होती है। तो 3 संख्या इधर छोड़ दे, 1 2 3 छोड़ दी, 1 2 3 छोड़ दी और बीच में ये आ गई। यहाँ पे ये बोल रहा है 63 है। अब ये विषम संख्या बोल रहा है लगातार, तो विषम संख्या 63 से छोटी वाली कौन सी होगी। 61 हुई होगी, इससे पहले 61 होगी, इससे पहले कितनी हुई होगी, इससे पहले 59 हुई होगी। ठीक है जी, उससे पहले कितनी हुई, 57 हुई होगी। तो यही तो पूछ रहा है 57 वाली, ऑप्शन नंबर ए। और बड़ी से बड़ी पूछ ले तो इसमें 2 और जोड़ दो, 65 और 2 67 69, ये हो गई। बस सिंपल है, बीच वाला नंबर आ जाएगा एकदम। अब मान लो यहाँ पे इवन हो, मान लो 6 संख्या है तो बीच वाले दोनों का आधा हुआ होगा उसमें वो। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो मैंने ग्रुप डी वाले में करवाया था, उसमें बीच वाली संख्या दी हुई थी, इवन संख्या थी उसमें, वो इसमें तो बिल्कुल आसान था। 4900 का वर्गमूल, तो 49 में भाई 4900 का वर्गमूल बताना है। तो ये किससे बना, 49 और 100 की मल्टीप्लाई से बना। ये 49 का वर्गमूल लेंगे, इसका ले लेंगे, अलग अलग भी ले सकते हैं, 7 गुणा 10 70 आ जाएगा। वैसे भी आपको दिख रहा था तो मैंने वैसे ही तोड़ दिया, मान लो किसी को समझ में ना आए, किसी को पता ही ना हो। वैसे इतना बच्चा कोई नहीं है अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो और उसको ये नहीं पता इसका वर्गमूल क्या होगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी में आजकल ये ट्रेंडिंग में है, प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन। ये बोल रहा है 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 61 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज एक प्रिज्म का आधार है। प्रिज्म का आधार है क्या है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो प्रिज्म का आयतन दे रखा है 4290 सेंटीमीटर क्यूब और प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये समकोण त्रिभुज है हमारी, ये हमें दिया हुआ है 61, ये हमें दिया हुआ है 60 और ये हमें दिया हुआ है 11। अब ये बोल रहा है इसका जो बेस है ना, ये तो है समकोण त्रिभुज और इस पर हमने प्रिज्म बना रखा। प्रिज्म होता है जैसे ये बना दो आप ऐसे करके, ऊंचाई वाला ये होता है प्रिज्म ये कोने वाला, इसी को प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है जी, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो हमारा त्रिभुज है वो और गुणा हाइट बराबर इसका जो आयतन आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम आ जाएगा प्रिज्म का। ठीक है जी, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा 1/2, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बार में ख़त्म करते हैं। 1/2 गुणा आधार 11 गुणा ऊंचाई 60 गुणा हाइट बराबर किस में, यह क्या कितना आना चाहिए 4290 ये आना चाहिए जी। 0 से 0 काट देंगे जी, 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 3 33 और 9 11 99, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 13 आ जाएगी हमारी हाइट h बराबर 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में नहीं आया तो भाई वीडियो को पीछे करके देख लेना, आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जैकेट की कीमत 3500 रुपये है, दुकान 15% की छूट देता है, ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को देखकर भी अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो भाई आप महामूर्ख हैं। अगर मैं तो बता रहा हूँ आप परसेंटेज भी निकाल रहे तो अभी आप महामूर्ख हैं। मैं आँख बंद करके बता सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप बोलोगे भैया कैसे, और इसका सोल्यूशन करके आप कमेंट में कंफर्म कर देना, लेकिन मुझे पता है यही है, क्योंकि 15% छूट देनी, कीमत तो इसकी 3500 है, छूट देने के बाद वो कम ही होगी, डाउन ही आएगी, ऊपर तो जाने से रही, कीमत बढ़े तो की नहीं, छूट देने के बाद कम ही आएगी। तो 3500 से नीचे का एक ही ऑप्शन है 2900, और बाकी देखो 7000 8000 8000 है। मैं आँख मीच के बता सकता कि इसका ऑप्शन ठीक सी उत्तर होगा।
बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता देना। जय हिंद, जय भारत। और ग्रुप डी का भी सोल्यूशन भाई आता रहेगा आराम आराम से। अभी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, बाकी अब रेगुलर काम करेंगे। और HSSC के PY को भी मैं सोल्व करवाऊँगा, सोच रहा हूँ, उस पर भी वर्क कर रहा हूँ मैं। चैप्टर वाइज करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।